WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रयोग किए जा रहे भारत के आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की है। घेब्रेयेसस ने कहा कि इसकी मदद से स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना क्लस्टर का पता लगाने और कोरोना टेस्टिंग करने में बड़ी मदद मिल रही है। WHO प्रमुख ने कहा, भारत में आरोग्य सेतु ऐप को 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इसकी मदद से शहर के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल रही है जहां कोरोना के क्लस्टर होने की संभावना है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप से एक टारगेटेड तरीके से टेस्टिंग में मदद मिल रही है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन की सराहना की जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि भारत कोविड-19 से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपने वैक्सीन उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। घेब्रेयेसस ने कहा कि इस महामारी को केवल संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही हराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। जो व्यक्ति बोलने की हिम्मत दिखाता है उस पर राजद्रोह के आरोप लगाकर उसकी स्वतंत्रता प्रभावित की जाती है। जस्टिस लोकुर ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने के लिए कानून के उपयोग और दुरुपयोग का घातक कॉकटेल बनाया जा रहा है। कानून की व्याख्या सदैव वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती है, लेकिन लंबे समय से व्यक्तिपरक संतुष्टि खत्म हो गई है और इसके परिणाम अप्रभावी हो गए हैं। वह बीजी वर्गीस स्मृति व्याख्यान में हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षण एवं संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रदर्शन के अधिकार विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में स्पष्ट रूप से देशद्रोह कानून हटा दिया था, फिर भी अधिकारियों ने इसको हथियार बनाने के तरीके खोज निकाले। जस्टिस लोकुर राजद्रोह कानून, निषेधाज्ञा के कथित दुरुपयोग और इंटरनेट पर पूरी पाबंदी के आलोचक रहे हैं। वह शीर्ष कोर्ट के उन 4 वरिष्ठ जजों में शामिल थे जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्र के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पहली बार अपने देश के लोगों से माफी मांगी है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने महामारी के समय लोगों के साथ खड़े न हो पाने की वजह से माफी मांगी। अपनी पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भावुक किम ने इस बात को स्वीकार किया कि वह उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं जो उत्तर कोरियाई लोगों को उन पर है और इसके लिए वह क्षमा चाहते हैं। अपने पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्यों की विरासत का जिक्र करते हुए किम ने कहा, यद्यपि मुझे इस देश का नेतृत्व करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं लोगों का मुझ पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रयास और ईमानदारी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमारे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। शनिवार को उत्तर कोरिया ने अपनी नवीनतम मिसाइल का प्रदर्शन किया, जो कि एक विशाल सैन्य परेड में उत्तर कोरिया की ज्ञात अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से भी बड़ी है। परेड के बाद दक्षिण कोरिया ने रविवार को चिंता व्यक्त की और एक बार फिर उत्तर कोरिया से अपने पिछले अशस्त्रीकरण के वादों का पालन करने का आग्रह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। व्हाइट हाउस के फिजिशियन ने उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने की पुष्टि की है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के साथ ही ट्रंप ने चुनावी अभियान फिर से शुरू कर दिया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी चुनावी रैली की शुरुआत सोमवार से कर दी है। व्हाइट हाउस के फिजिशियन सीन कॉनले ने ट्रंप की कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने की जानकारी देते हुए बताया कि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें किसी संक्रमण का खतरा नहीं है। प्रेस सेक्रेटरी कायली मैकनेनी को इस बात की लिखित जानकारी दी है। बता दें कि 3 नवंबर को यूएस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने पर चुनावी अभियान प्रभावित हुआ था। अब रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ट्रंप ने संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। ट्रंप ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह काफी शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर किसी को चूम लें। राष्ट्रपति ने अपनी रैली में कहा कि एक बार फिर चुनाव में वह जीत हासिल करेंगे और अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन को आगे की तरफ ले जाएंगे। अमेरिका में 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, उससे पहले अब कैंपेन का आखिरी ट्रायल चल रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।